मैंने 14 नवंबर 2025 वाले दिन बीज लगाए थे टमाटर के पौधों के और आज है 11 मार्च 2026। 3 महीने 27 दिन गुजर चुके हैं और अब हमारे टमाटर काफ़ी हद तक पकने के करीब आ चुके हैं और नरम भी हो रहे हैं। अब हमारे टमाटर जैसे जैसे गर्मी के दिन करीब आते जाएंगे वैसे वैसे मज़ीद टमाटर पकते जाएंगे और हम अपने किचन के लिए ज़रूरत पूरा करने के लिए यहीं से टमाटर उतारते जाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत टमाटर लाल रंग के। मेरे टेरेस पर इतने ज़्यादा पौधे टमाटर के लगे हुए हैं इस वक्त कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इतने टमाटर के पौधे नहीं लगाए छत पर। और 3 महीने 27 दिन के बाद हमें फल मिलना शुरू भी हो गया है और वो फल जो कि बिल्कुल पक भी चुका है। गुच्छों की सूरत में टमाटर लगे हुए हैं और उतारने का मज़ा ही अपना है। और जब टमाटर हम उतार रहे हो ना तो इसकी एक ख़ास स्मेल निकलती है, खुशबू निकलती है जो मुझे पसंद है। टमाटर खाने में भी बहुत अच्छा होता है और पकाने में भी। टमाटर की असल में वैरायटीज़ इस दुनिया में हैं बहुत ज़्यादा। कुछ टमाटर की वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें पल्प ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मॉइस्चर कम होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पानी ज़्यादा होता है यानी मॉइस्चर ज़्यादा होगा और पल्प कम होता है यानी खटास वाले टमाटर जो कि हंडिया में पकाने के सही काम वही आते हैं। केचप बनाने वाले टमाटर और होते हैं। वैसे मुझे इतना भी मालूम नहीं है कि कौन सी वैरायटी कहाँ से मिलेगी, बस एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा तरीका यही है, आपके घर में जो भी टमाटर आए अगर उसका जायका आपको अच्छा लगता है तो फिर उसको आप उगा सकते हैं। उसके बीज निकाल कर उगाइए और पौधे बनाइए और आपके पास वही टमाटर की वैरायटी बन जाएगी। ये चेरी टमाटोज लगे हुए हैं, ये भी बिल्कुल पक गए हैं। ये सलाद के तौर पर खाए जाते हैं। किधर गया, काफ़ी मज़ा भी आता है। अभी ये जो उतर रहे हैं टमाटर ये छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के टमाटर अभी पकने हैं और वो भी जल्दी ही पक जाएंगे। ये देखिए ये अभी हल्का सा पीला हो रहा है। पीला जब होना शुरू हो जाए तो उसको उतार सकते हैं, वो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लाल रंग में बदल जाता है। छुपे हुए हैं पत्तों के नीचे ऊपर और यहाँ पर गुच्छे लगे हुए हैं टमाटरों के जो वक्त के साथ साथ पकते रहेंगे और हम इसी तरह उतारते रहेंगे। बड़े टमाटर अभी पकने हैं। ये देखिए गुच्छों की सूरत में लगे हुए हैं बड़े टमाटर। ये वक्त के साथ साथ पकेंगे और फिर ये लाल हो जाएंगे। अभी कुछ भीप टमाटो भी उतारने हैं हमने, वो दूसरे टेरेस के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे हैं जो कि पहले मैंने लगाए थे, वो अब पक गए हैं। ये पौधे जिनके पत्ते आप देख रहे हैं टेढ़े मेढ़े से हुए हैं, याद है ना आपको जब हमने इनके बीज लगाए थे, पौधे बड़े हो रहे थे और इनके पत्ते अचानक से मुड़ना शुरू हो गए थे। फिर मैंने वीडियो बनाई थी, पूछा था आप लोगों से भी, राय ली थी आपकी कि इसको क्या कमी है, फंगस का हमला तो नहीं है इसको। तो बहुत से लोगों ने बहुत मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए, लेकिन हमारे पौधों को किसी फंगस या कीड़ों के हमले की वजह से ऐसे नहीं हुए थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ नाइट्रोजन की कमी की वजह से ऐसा हुआ था और कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम तो वैसे मिट्टी के अंदर ऐड होता ही है मेरे, जिसको चूना कहते हैं। चूने वाला पानी मैं मिट्टी के अंदर डालता रहता हूँ, उस वजह से हमारे पौधों के अंदर और फल के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आती। ये छोटे छोटे रह जाने की वजह जानते हैं क्या है? कि इसके पत्तों की सही से ग्रोथ ना होना। जब पौधे के पत्ते की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। पौधा खाना बनाता है सूरज की धूप से और रोशनी से, और वो भी अपने पत्तों की थ्रू। जब धूप या रोशनी पत्तों पर आती है ना तब जाकर पौधा खाना बनाता है और वो खाना स्टोर होता है फल के अंदर। टमाटर हो, मिर्च हो, बैंगन हो, वो उन्हीं के अंदर स्टोर होगा। अभी ये पूरा बेड लगा हुआ है जिसके अंदर टमाटर ही टमाटर हैं, अभी बड़े होने हैं। चलिए चेरी टमाटोज भी उतार लेते हैं। पूरा एक जंगल बना हुआ है यहाँ पर। ये चेरी टमाटोज रह गए, इसको भी उतार लेते हैं। ये जो पत्ते पीले हो रहे हों उनको उतार देना है, उनको छोड़ना नहीं है, नहीं तो कीड़ों का हमला और फंगस का हमला शुरू हो जाएगा। सूखे पत्ते, सूखी टहनियों को उतारते रहिए, सिर्फ टमाटरों को छोड़ते रहिए। जैसे जैसे फूल खिलने के बाद टमाटर बनते रहेंगे वैसे वैसे वो पकते भी रहेंगे। लेकिन बिला वजह पत्तों को छोड़ देने की वजह से फंगस ज़्यादा हमला करता है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में पौधे के ऊपर भी टमाटर लगें। चलो 1-2 टमाटर ही लग जाएं, हमें उसकी ही बहुत खुशी होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो लग नहीं पाते। असल में इसको किस्मत के ऊपर छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। आपने फोकस करना है कि आपकी मिट्टी के अंदर
खाद के वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि पौधे की ज़रूरत हैं। ये मैं जो उतार रहा हूँ ये चेरी टमाटोज़ हैं। कुछ लोग देखकर कहेंगे अरे ये क्या इतने छोटे छोटे टमाटर, और बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो कि ये खाद दें तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। तो खाद के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आपने सब्ज़ी लगानी है और वो सब्ज़ी जिसको फल लगना है, खाली पत्ते देने वाली सब्ज़ी को ज़्यादा खाद ना भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन नाइट्रोजन तो सभी को चाहिए, जैसा कि गाय का गोबर या फिर किसी भी टाइप की और कंपोस्ट। लेकिन जिसने फल उठाना है, चाहे वो हरी मिर्च हो, चाहे वो कोई और पौधा हो या टमाटर हो, इनको खाद की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने फल का साइज़ और छिलका अच्छे से डेवलप कर सकें। चलिए, जो पके हुए थे वो मैंने उतार लिए हैं। अभी ज़्यादा लाल रंग के टमाटर नहीं हुए ये, तो इनको छोड़ देते हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ये हो ही जाएंगे। अभी तो ये टमाटर भी लगे हुए हैं, बेल वाले गुच्छों की सूरत में लगे हैं, लेकिन अभी इन्होंने पकना है, कुछ दिन इनको और लगेंगे। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग, जिसमें चेरी टमाटोज़ भी हैं, जिसमें नॉर्मल घर में किचन में इस्तेमाल होने वाले टमाटर भी हैं, और कुछ अभी गुच्छे लगे हुए हैं जो आने वाले दिनों में पक जाएंगे। हाँ, दूसरे टेरेस पर वो 2 टमाटर उतारने थे, बीफ टमाटर, वो भी दिखाता हूँ। इस टेरेस पर भी बहुत ज़्यादा टमाटर हैं। देखिए, ये अपना वज़न भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। इतने पत्ते नहीं हैं जितने इनके ऊपर टमाटर लगे हुए हैं। देखिए माशाल्लाह, और साथ साथ में माशाल्लाह भी कहते आइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। देखिए जनाब, ये है बीफ टमाटो, लेकिन गमले के अंदर इसका साइज़ मैक्सिमम इतना ही हो पाया है, लेकिन ये कम नहीं है, साइज़ बहुत अच्छा साइज़ है। और एक टमाटर ये है, टोटल ये 3 टमाटरों का गुच्छा था, ये भी हम उतार लेते हैं, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं। ये आने वाले दिनों में और भी हो सकता है कि बड़ा हो, लेकिन याद रखिएगा, जो टमाटर जल्दी लाल हो जाते हैं उसका साइज़ छोटा रह जाता है। उसकी वजह ये होती है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगे तो फिर टमाटर जल्दी ही पकने लगते हैं हीट होने की वजह से। और जो शेडी एरिया में रहते हैं, यानी पत्तों की छाँव के नीचे टमाटर रहेगा, वो जल्दी लाल रंग में नहीं बदलेगा जब तक कि गर्म हवा चलना शुरू ना हो जाए, धूप लगना शुरू ना हो जाए। चलिए फिर इसी के साथ मैं चलता हूँ और बेगम साहिबा को जाकर खुश करता हूँ कि हमारे घर के टमाटर उतरना शुरू हो गए हैं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।